हेलो गाइस, मैं बीपी राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना स्टडी चैनल मिस्टर सर जी। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एसएससी में पुराने पेपर में आए हुए जीके के 50 महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन ये है कि बहिर्मुखता एक्सटर्नलिटी सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का मूल सिद्धांत है? तो इसका सही ऑप्शन होगा एनवायरोनॉमिक्स। ठीक है ना, एनवायरोनॉमिक्स। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हीरकों का दाम जल से अधिक होता है। हीरको मतलब जो डायमंड सेलर होते हैं उनका दाम अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि क्योंकि जो है क्रेताओं के लिए, जो क्रेता होते हैं के लिए उनकी कीमत सीमांत उपयोगिता जल से अधिक होती है, इसलिए ये होता है। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण क्या है? ठीक है ना, सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो आपको पता है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन होगा ए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फंक्शनल परियोजी राजस्व संबंधित है। ठीक है ना, तो फंक्शनल परियोजी राजस्व संबंधित है, इसका सही ऑप्शन होगा अब्बा पी लर्नर से। ओके, अब्बा पी लर्नर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न भूमि प्रयोगों में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र तक सीमित है ना? तो इसमें आपको बताना है कि निम्न भूमि प्रयोगों में कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि मुक्त व्यापार केंद्र। ओके, मुक्त व्यापार केंद्र। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्न में से किसको मिलता है? तो किसको मिलता है ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा योजना आयोग का उपाध्यक्ष। आपको बता दें कि 2014 में योजना आयोग का नाम बदलकर, ठीक है, नीति आयोग कर दिया गया है ना। और आपको बता दें इस समय नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, वो हैं राजीव कुमार। ठीक है ना, तो राजीव कुमार ही इसके चेयरमैन हैं, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मदन मोहन मालवीय को महामाना की पदवी किसने दी थी? तो बता दें आपको, इसको दिया गया था महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? ये दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है ना, तो इतना बातें आप याद रखिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राष्ट्रपति के पद की रिक्तियां अवश्य भरनी होती हैं। तो राष्ट्रपति की जो रिक्तियां होती हैं, ठीक है, वो 6 महीने के अंदर भर दिए जाने चाहिए। ठीक है ना, 6 मंथ के अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल में। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो भारतीय संविधान में 4A में, ठीक है, 4A में मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है लिखा गया है। आपको बता दें ये USSR यानी कि सोवियत संघ से ये लिया गया है। ठीक है ना, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये सोवियत संघ यानी रसिया से लिया गया है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं आप। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? तो ये 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसे कहा गया था दास्ता पत्र जो है, इसे कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्ता का नया घोषणा पत्र कहा था। ठीक है ना, तो ये बातें आप इसको याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो समय का आंदोलन था लॉर्ड लिनलिथगो। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 यानी कि 1942। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? ठीक है ना, तो आपको बता दें कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, यानी कि चित्तरंजन दास। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बुद्ध के प्रवचन को कहा जाता है, तो बुद्ध के प्रवचन को कहा जाता है धम्मचक्र बत सुनसुत। ठीक है ना, इसको धम्मचक्र प्रवर्तन भी कहते हैं, धम्मचक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। आपको बता दें कि 29 साल की उम्र में जब महात्मा बुद्ध अपना घर त्यागते हैं तो उसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है ना, और 80 साल की उम्र में जब ये, ठीक है, इनकी डेथ होती है तो उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है ना, महापरिनिर्वाण कहते हैं। और जब ये ज्ञान प्राप्ति होती है इनको, ठीक है ना, तो ज्ञान की प्राप्ति जब होती है ना, तो इन्हें कहा जाता है निर्वाण की प्राप्ति। ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति है ना। तो ये अपनी सारी बातें आप याद रखिए, है ना, बुद्ध के बारे में। और बता दें आपको कि इनका जो टाइम पीरियड था ये 563 ईस्वी से लेकर, ठीक है, और 463 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 483 या देख लीजिएगा, 483 ईसा पूर्व तक। तो ये सारी बातें आप इनको याद रखिए बुद्ध के बारे में। इतने सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मदन मोहन मालवीय ने द हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निम्न में से किस बैंक से ऋण लिया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है ना। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाई सोशलिज्म पुस्तक
किसने लिखा था? तो व्हाई सोशलिज्म जो पुस्तक लिखा गया था वो लिखा गया था जयप्रकाश नारायण द्वारा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, आधुनिक भारत के नए मंदिर। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक भारत के नए मंदिर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? तो भांखड़ नांगल बांध परियोजना थी। ठीक है ना, भांखड़ नांगल परियोजना जो कि सतलज नदी पे पंजाब में बनाया गया है। ठीक है ना, ये तीन राज्यों का है इसमें सहयोग, एक राजस्थान का है, ठीक है ना, और पंजाब का है और हरियाणा का है। ठीक है, तीनों लोगों का ये सहयोग है इसमें। और भाखड़ा नांगल परियोजना भी पंजाब में है, सतलज नदी पर। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसको किसे कहा गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है ना। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडा कहाँ पाए जाते हैं? टोडा एक जनजाति होती है। ठीक है ना, ये पाया जाता है आपके तमिलनाडु में। ओके, तमिलनाडु। अब आते हैं नए सवाल पे, ब्राज़ील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने की को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दक्षिण अटलांटिक अपवाह। ठीक है, दक्षिण अटलांटिक अपवाह। अब आते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी स्थानिक जाति है? तो निम्न में से कौन सी स्थानिक जाति है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कि धनेश ऑर्नबिल। ओके। अब आते हैं नए क्वेश्चन पे, प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के जल से कार्बन डाइऑक्साइड सहसा फूटती है कहलाती है। ठीक है ना, तो प्राकृतिक आपदा में गहरी झील से जल से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती रहती है, ऐसे समझ सकते हो इसको। तो इसे कहते हैं लिम्निक, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं लिमिनिक। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट, रुधिर वर्ग का पता लगाया था। तो रुधिर वर्ग का पता लगाया था लैंड स्टीनर ने। रुधिर वर्ग मतलब ए, ठीक है, बी और ओ और ए बी, है ना, ये 4 रुधिर वर्ग होते हैं। ठीक है ना, तो ये आप पता लगाया था लैंड स्टीनर ने। ओके। अब आते हैं सही मिलान को चुनिए। ठीक है ना, सही मिलान को आपको चुन के बताना है। तो आपको बता दें, अंडा जो पीतक होता है उसे प्रोटीन और वसा होती है, ये बिल्कुल सही फैक्ट है। ठीक है, और सारे चीज़ें गलत हैं। ठीक है ना, दूध में तो रेशा खनिज होता नहीं है, मंड और खनिज नहीं होता है, मत्स्य में मांसल आहार में कैल्शियम प्रोटीन नहीं होती। ठीक है ना, तो इतना चीज़ें ठीक है आपको बताना है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, रुधिर है, रुधिर क्या है? तो रुधिर सिंपली एक संयोजी ऊतक होता है। ठीक है ना, संयोजी ऊतक है, इसको याद रखिए, टिश्यू। ओके। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है? तो डीपीटीसी डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। ठीक है ना, इन तीनों बीमारियों के लिए किया जाता है। डीपीटी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, विश्व भर में समाप्त कर दिया गया कुष्ठ रोग है। तो विश्व भर में जो विश्व भर में समाप्त कर दिया गया रोग क्या है? तो आपको बता दें चेचक। चेचक पूरे विश्व से समाप्त कर दिया गया है। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द्विबीजपत्रीय में परागकण में होते हैं। ठीक है ना, तो द्विबीजपत्रीय में परागकण में होते हैं 3 जनन छिद्र। ठीक है ना, तो 3 जनन छिद्र होते हैं, ये याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फैरेड किसका एक एकक है? तो फैरेड जो होता है ये यूनिट होती है, मात्रक होता है धारिता का, यानी कि कैपेसिटेंस का। ठीक है, कैपेसिटेंस का ये यूनिट होती है फैरेड। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी है क्योंकि? ठीक है, स्टील जो होता है रबर से अधिक प्रत्यास्थ है। ठीक है ना, क्यों है? ये चीज़ आपको बताना है, क्योंकि स्टील को अधिक विरूपण बल, ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स चाहिए होता है ना, स्टील को अधिक विरूपक बल चाहिए होता है, इसीलिए वो अधिक, ठीक है, प्रत्यास्थ होता है, इलास्टिक होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संचार उपग्रहों का प्रयोग किया गया। तो संचार उपग्रहों का प्रयोग किया गया, आपको बताना है संचार संकेत प्राप्त करने और पुनः प्रेषित करने के लिए। ठीक है ना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संकेत प्राप्त करने और पुनः प्रेषित करने के लिए संचार उपग्रहों का प्रयोग किया गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाएगी, है ना? तो इसका होगा बाइनरी पद्धति, यानी कि बाइनरी सिस्टम। ओके। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर आपको बता दें, ठीक है ना, कि डेजी व्हील प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि इसमें जो रिबन होती है, जो इंक होता है, वो डायरेक्ट जो है संपर्क में होता है प्रिंटिंग के, ठीक है ना, जब प्रिंट हो रहा होता है। इसमें आवाज़ भी बहुत आती है ना। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो ये बातें हैं। निम्न में से कौन सा विषम पद पहचानिए? तो विषम पद आपको बता देना है कि इसमें विषम पद क्या है, तो माइक्रोवेव, ठीक है ना। माइक्रोवेव एक विषम पद है, मतलब सबसे अलग है, क्योंकि एक्सियल केबल, ठीक, ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड पेयर वायर, ये सब एक वायर के फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। लेकिन माइक्रोवेव एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम खाने को पकाने की काम करते हैं,
ठीक है ना, भोजन पकाने के लिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कपड़ों पर जंग दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो ये होता है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है ना, ऑक्जेलिक एसिड से आप कपड़ों पे दाग हटाया जा सकता है, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है? कितना प्रतिशत होता है? 21% होती है, ठीक है ना। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन 21% होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 5% जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं? तो 5% जो जल एथेनॉल होता है उसे कहते हैं परिशोधित स्पिरिट, ठीक है ना, परिशोधित स्पिरिट, ओके। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन है, ठीक है ना। तो मौखिक जो होता है गर्भ निरोधक के रूप में प्रोजेस्टेरोन, एक प्रोजेस्टेरोन प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीसीसी का पूरा रूप लिखिए, मतलब इसका फुल फॉर्म आपको बताना है आईपीसीसी का। तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, ये होता है। एक होता है आईपीसी जो कि एक धारा होती है, ठीक है ना, धारा इंडियन पैनल कोड, ठीक है ना, वो अलग चीज़ होती है। ये है आपका इन्वायरमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन किसने लिखा था? तो वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन जो लिखा गया था, ये लिखा गया था मित्सुनोबु फुकुओका। मित्सुनोबु फुकुओका को पता ही कहाँ, इसका नाम से ही पता चलता है कि यह है क्या, जापानी, ठीक है, और ये एक फिलोसफर यानी कि दार्शनिक रहा है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा क्या है? ठीक है ना, तो भारत में स्वीकार ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा है 40 से 45 डेसिबल के बीच होता है, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, काजू की फसल इंडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविविधता का स्तर तक प्रदूषण हो गया। आपको पता है ये चीज़ हुआ था केरल में, ठीक है। इंडोसल्फान का आपको फार्मूला बता दें, इंडोसल्फान के जो फार्मूला होता है वो होता है आपका C9H6, ठीक है, Cl6 और O3S, ठीक है ना, ये एंडोसल्फान का फार्मूला होता है, ठीक है। पेपर में हो सकता है ये थोड़ा एडवांस लेवल में पूछ ले, ओके। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, आंग सान सू की कहाँ की मूल निवासी हैं? है ना, आंग सान सू की उस समय बहुत ही फेमस थी, ये म्यांमार की निवासी हैं, ठीक है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, ये भी याद रखिएगा, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत और जापान ने नवंबर 2012 के दौरान 2 संदिग्ध संधियों पर हस्ताक्षर किए, है ना, 2 संधियों पर हस्ताक्षर किए ताकि टोक्यो भारत से आयात कर सके, ठीक है। तो उस समय के ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो उस समय का जो क्वेश्चन था दुर्लभ खनिज पे ये लोगों ने, ठीक है ना, इसको किया गया था, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन फिर जो होती हैं संधियाँ जो होती हैं उससे आप पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अनिवासी भारतीय NRI दिवस अंकित किया जाता है। तो आपको बता दें कि 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1925 को जो है गांधी जी अब साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे, ठीक है ना, तो इसीलिए 9 जनवरी को हम भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि चाहे मुझे आपको पता मिला या नहीं, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है, किसने कहा था? ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, ठीक है ना, कि ये जो हुआ था वो बराक ओबामा ने अभी हाल ही में, ठीक है, जब इन राष्ट्रपति थे तो उन्होंने ये बोला था, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सेनेटर के रूप में प्रवेश करने वाला पहला हिंदू अमेरिकन कौन था? तो आपको बता दें, ठीक है, ये इसका सही ऑप्शन होगा A, यानी कि तुलसी गब्बार्ड, ओके। निम्न में से कौन सा राजनीतिज्ञ नहीं था? तो राजनीतिज्ञ नहीं था मतलब HN बहुगुणा, सभी लोग जो है HN बहुगुणा, IK गुजराल और जयललिता, ये सब जो है राजनीतिज्ञ में पॉलिटिशियन रहे हैं, लेकिन SL बहुगुणा ये पॉलिटिशियन नहीं रहे हैं। ये जो है चिपको मूवमेंट से इनका रिलेशन है, चिपको मूवमेंट, यानी कि चिपको मूवमेंट का संबंध जो है पेड़ बचाओ अभियान से संबंधित था, ठीक है ना, और ये उत्तराखंड में शुरुआत किया गया था। तो ये इनका संबंध जो है पॉलिटिशियन यानी राजनीतिज्ञ से नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइज पुरस्कार 2012 जिसे शिक्षा को नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, दोहा में वाइज समिट द्वारा प्रदान किया गया था, ठीक है। तो ये वाइज पुरस्कार आपको पता है, ठीक है, ये पेपर में आया था, उस समय माधव चावन को दिया गया था, लेकिन इसमें आपको जानने की ज़रूरत नहीं है ये, ठीक है ना। अब आते हैं, ये फॉर्चून द्वारा वर्ष 2012 के लिए घोषित की गई भारत में व्यवसाय में सबसे शक्तिशाली महिला हैं।
तो फॉर्च्यून से संबंधित भी क्वेश्चन आता है। शांति, निस्त्रीकरण और विकास के लिए 2012 का गांधी पुरस्कार किसे दिया गया, ठीक है ना, इस तरीके से गांधी पुरस्कार के बारे में पूछा गया। फिर आया शरीर का तापमान सहसा कम होने के लिए कारण शरीर से अधिक तापमान की हानि फलस्वरूप अल्पताप होता है, ठीक है ना, तो ये होता है मानव यानी कि ह्यूमन्स में, ठीक है ना। शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि है ना फलस्वरूप अल्पताप हो जाता है, तो ये केवल ह्यूमन में होता है। ओके गाइस, तो गाइस बस इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।